हाँ जी, 8th क्लास। आज अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, तो हम अब लेंगे सेक्शन सेकंड ज्योग्राफी का। और फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज, नेचर एंड ह्यूमंस। ये हैं रिसोर्सेज ऑफ नेचर एंड ह्यूमंस। ये तीनों क्या काम करते हैं या क्या रिसोर्सेज होते हैं। एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और एक ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जो नेचर हमें देती है और सिंपल सा, और ह्यूमन रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जो ह्यूमन खुद बनाते हैं अपने लिए। Natural resources is a gift of natural that satisfies human needs। तो वो क्या काम करते हैं, एक नेचर गिफ्ट देते हैं जैसे पर्सन या फिर ह्यूमंस की जो ज़रूरत हैं वो उसको क्या कर सके, उसे सेटिस्फाइड कर सके। इन द अब्सेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, मिनरल्स, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव। तो ये सारी चीज़ों के बिना हम सब सर्वाइव नहीं कर सकते। इनफैक्ट इवन ह्यूमन बींग्स आर अ रिसोर्सेज बिकॉज इट इज़ दो ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल दैट अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड। और हमारे पास क्योंकि सोचने समझने की क्षमता है, तो हम क्या करते हैं, जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उसके अलावा भी चीज़ें हम डेवलप्ड या बना सकते हैं। नेचुरल एलिमेंट्स बिकम अ रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे आर यूज्ड बाय ह्यूमन। तो नेचुरल जो एलिमेंट्स, जो चीज़ें होती हैं, वो तभी रिसोर्सेज बनती हैं जब हम लोग, जब ह्यूमन बींग उन्हें क्या करते हैं, अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कोला वॉज just a black rock and did not have any utility for अर्ली ह्यूमंस। जो कोयला है वो सिर्फ एक काली चट्टान के रूप में है, और पहले के जो लोग थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, उनको उसके बारे में पता नहीं था, तो उनके लिए वो बिल्कुल क्या थी, यूजलेस चीज़ें थी। इट वॉज नॉट कंसिडर, वो कंसिडर नहीं की जाती थी, अ रिसोर्सेज बाय दैम, उनके द्वारा वो क्या नहीं की जाती थी, कंसिडर नहीं की जाती थी कि वो रिसोर्सेज है। हाउएवर after a discovery as a source of fuel, cola is considered an important resource। जब फ्यूल के बारे में लोगों को पता चला तो कोयला क्या हो गया, कंसिडर कर लिया गया इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के अंदर। रिसोर्सेज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द अर्थ। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ। भाई हमें कच्चा मिलता है, हम उन्हें अपनी माइंड से उन चीज़ों को हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए उन्हें चेंज करते हैं। सम रिलीजन में बी रिच इन वाटर, जो कुछ रीजन्स हैं जो वाटर के अंदर रिच है, वाइल अदर इन मिनरल्स, कुछ अलग मिनरल्स के रूप में है। सम में हैव अबंडेंट फ्लोरा एंड फ्यूना, वाइल अदर में हैव लार्ज फर्टिलिटी प्लांट्स सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन। तो कुछ किसके ऊपर है, कुछ अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुरता, अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुरता। तो कुछ फ्लोरा एंड फूना के लिए हैं, या फिर कुछ लार्ज चीज़ें हैं जो फर्टिलिटी प्लांट्स सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। कल्टिवेशन का मतलब होता है खेती करना। तो कुछ जो प्लांट्स है या कुछ जो लैंड्स है वो फर्टिलिटी मतलब खेती करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालय रीजन इज़ वेरी रिच इन वाटर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो हिमालय रीजन्स है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है वाटर, एक तो वाटर के लिए और दूसरा फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए। बाय द सेंटर इंडिया प्लेटू इज़ रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज। जो प्लेटू है सेंटर इंडिया का जो जगह है वो मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। द तेरी एंड ईस्टर्न इंडिया आर नॉन फॉर देयर फ्लोरा एंड फ्यूना। जो तेरी और ईस्टर्न इंडिया है वो जाना जाता है फ्लोरा और फ्यूना। ये दोनों एक तरीके की वनस्पति कह सकते हो जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है। वाइल द ग्रेट नॉर्थन इंडिया प्लान्स इज नॉन फॉर इट्स फर्टिलिटी सॉइल। जो ग्रेट नॉर्थन इंडिया है जो जाना जाता है किसके लिए, फर्टिलिटी सॉइल के लिए। सूटेबल फॉर ग्रोइंग अ वेराइटी ऑफ क्रॉप, जो बहुत सारी वेराइटी में क्रॉप्स उगाने में हेल्प करता है। A few resources are not natural, they are created to fulfill the growing seeds of human beings. For example, synthetic rubber, plastic, polythene, etc. तो कुछ चीज़ें जो नेचर हमें नहीं देती हैं, हम ह्यूमंस खुद बनाते हैं अपनी सहूलियत के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए। Similarly, the people are natural resources to make the building, roads, bridge, vehicles, machinery, etc. तो कुछ चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्स है हेल्प करती है बनाने के लिए। कुछ जैसे कुछ भी चीज़ें जो बिल्डिंग, रोड्स, इन चीज़ों को बनाने के लिए क्या करती है, नेचुरल चीज़ें हेल्प करती है। ऑल दीज आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इनफैक्ट दीज प्रोडक्ट आर द आउटकम ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक होती हैं या उसको बनाने के लिए मेहनत लगती है या कुछ नॉलेज होता है उसके हिसाब से चीज़ें बनाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस ये।